रेहान्स बेड पर बैठा था और बानी उसकी गोद में बैठी थी। बानी ने रेहान्स के कंधे पर सर रख रखा था। रेहान्स बानी का सर सहला रहा था। बानी रेहान्स के दूसरे हाथ की उंगलियों से खेल रही थी। बानी रेहान्स के कंधे से सर हटाकर रेहान्स का चेहरा देखते हुए, कब से रूम में बैठी हूँ मैं, मुझे अब बाहर जाना है। रेहान्स बानी के बाल कान के पीछे करते हुए, ओके वाइफी। बानी रेहान्स की गोद से उतरकर खड़ी होती है। रेहान्स भी खड़ा होता है। बानी जल्दी से बाहर जाती है। बाहर हॉल में बानी सोफे पर सेरा के साथ पनाह को देखती है। पनाह को देखकर बानी कन्फ्यूजन से रेहान्स को देखने लगती है। रेहान्स बानी को कमर से पकड़कर, पनाह सेरा की बहन और मेरा एक वेपन है। बानी रेहान्स को देखकर, इंसानों को तो छोड़ दिया करो। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी, इंसानों को यूज़ करने में सबसे बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। बानी सर हिलाते हुए, तुमसे कुछ भी बोलना बेकार है। रेहान्स झुककर बानी के ईयरलोब को बाइट करते हुए, सो मत बोलो वाइफी। बानी कुछ बोलती उससे पहले ही सेरा, मैम आप। सेरा की आवाज़ सुन बानी सामने देखती हैं और पनाह बानी को देखती हैं। पनाह खड़ी होकर, तो तुम बानी हो। पनाह की बात सुन रेहान्स पनाह को घूरता है। पनाह जल्दी से, सॉरी मैम। बानी मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, तो मुझे बानी बुला सकती हो। पनाह, बट यू आर माई बॉस। बानी रेहान्स का हाथ अपनी कमर से हटाकर, वार्निंग पनाह, आई एम नॉट योर बॉस। तुम्हारा बॉस रेहान्स है, मैं नहीं हूँ और ना ही मुझे बनना है। बोलकर बानी आगे बढ़ती है। तभी उसकी नज़र सामने कंप्यूटर पर जाती है। बानी कंप्यूटर को देखते हुए, खालिद की लोकेशन, वो भी लाइव। पनाह, या आज ही पता चला है। बानी मुड़कर रेहान्स को देखते हुए, ये सब क्या है, तुम कुछ करने वाले हो क्या? रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, बहुत कुछ वाइफी। रेहान्स की बात सुन बानी रेहान्स को गौर से देखने लगती है। तभी पनाह, हम कल खालिद पर अटैक। इससे आगे पनाह कुछ बोलती कि सेरा उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करा देता है। पनाह कन्फ्यूजन से सेरा को देखती है। बानी एक नज़र पनाह को देखकर रेहान्स से, क्या करने वाले हो तुम कल? रेहान्स बानी के सामने आकर डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी, इट्स सरप्राइज़। बानी चिढ़ते हुए, रखो अपना सरप्राइज़। बोलकर बानी वापस रूम में चली जाती है। रेहान्स एकटक बंद डोर को देख रहा था। पनाह कन्फ्यूजन से, किंग, आपने बानी को अटैक के बारे में क्यों नहीं बताया? रेहान्स डोर को देखते हुए, रेहान्स ओबरॉय के हर स्टेप के पीछे कोई रीज़न होता है, दैट्स इट। बोलकर रेहान्स सेरा को कुछ इशारा करके दूसरी रूम में चला जाता है। सेरा पनाह को देखते हुए, तुझे पता है ना कि किंग कौन है? पनाह, ऑफकोर्स पता है। सेरा, सो बस उनके किसी भी स्टेप पर सवाल मत करना। बोलकर सेरा जिस रूम में रेहान्स गया था उसी रूम में चला जाता है। पनाह सोफे पर बैठकर, किंग और ब्रो की बातें कितनी अजीब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किंग को बानी पर विश्वास नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? किंग बानी की फ़िक्र करते हैं, शायद प्यार भी, बट विश्वास नहीं। दूसरी तरफ कबीर अपने रूम में था। वो काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। कबीर ऑन कॉल, बोलिए। दूसरी तरफ से, कब तक इंतज़ार करवाओगे कबीर? कबीर, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। दूसरी तरफ से, उसे तुम्हारा इंतज़ार है कबीर, उसे तकलीफ़ होती है, आखिर तुम उसके। कबीर बीच में ही सर्द आवाज़ में, मुझे पता है मैं उसका क्या हूँ, सब एहसास है मुझे, बट अपना काम पूरा किए बिना मैं नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ से, तुम्हें पता है ना उसके साथ साथ किसी और को भी तुम्हारा इंतज़ार है। कबीर सर्द आवाज़ में, आप जिसकी बात कर रही हैं उससे नफ़रत है मुझे। दूसरी तरफ से,
अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो कबीर। तुम्हें खुद ही भी पता है तुम सब कर सकते हो, पर उससे नफ़रत नहीं। ये सुनते ही कबीर कॉल कट कर देता है और फ़ोन टेबल पर रख देता है। कबीर काउच से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में कुछ यादें आने लगती हैं। 2 लड़कियों का गले लगना, ओटी में से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें, एक बच्चे की रोने की आवाज़, एक कपल का एक दूसरे से लड़ना। कबीर झट से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो गहरी सांसें ले रहा था। कबीर बेहद गुस्से और नफ़रत से, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग यू डिड। कुछ पल रुककर प्रदीप ओबरॉय। तभी कबीर के रूम का डोर नॉक होता है। कबीर खुद को क्लेम डाउन करके डोर खोलता है। कबीर, तुम दोनों? विनीत और विहान अंदर आकर कबीर को देखते हैं। कबीर, वाट, ऐसे क्या देख रहे हो? विनीत, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? विहान, ऐसा तो तभी होता है जब कोई रोया हो या बेहद गुस्से में हो। कबीर बिना किसी भाव के, कर ली मेरी आंखों पर स्टडी। अब बताओ तुम दोनों यहाँ क्यों? कबीर की बात सुन विनीत और विहान एक दूसरे को देखकर सर हिला देते हैं। विनीत कबीर को देखते हुए, रेहान्स जिंदा है। कबीर, हाउ डू यू नाउ? विनीत, श्योर। कबीर, उस हाईवे के एक पिलर की सीसीटीवी फुटेज वर्क कर रही थी। लकीली वो फुटेज पहले हमें मिल गई। कबीर बेड पर बैठते हुए, रेहान्स जिंदा है, उसका सबूत वो फुटेज। तुम्हें लगता है विनीत कि रेहान्स जैसा शातिर इंसान है वो ऐसे ही कोई प्रूफ क्यों छोड़ेगा? विहान, इट मीन्स रेहान्स ने ये जानबूझकर किया है। कबीर, ऑफ कोर्स। विनीत, बट वाई? कबीर खड़े होकर, मैं भी, वो सामने आने वाला है और शायद बानी को लेकर सामने आए, क्योंकि किडनैप तो रेहान्स ने ही किया था बानी को। विहान, रेहान्स ये सब क्यों कर रहा है? कबीर सर टेढ़ा करके, तुम भाई हो उसके, आई मीन कॉन्जन ब्रदर, फिर भी हो तो भाई ही, तो यह भी तुम ही पता करो कि वो ये सब क्यों कर रहा है। विनीत चिढ़ते हुए, वो कैसे पता लग सकता है कबीर? रेहान्स के बारे में पता करना इज़ इम्पॉसिबल। विहान, मैं कॉल करके आता हूँ। विनीत कबीर को घूरते हुए, तुम विहान को टारगेट क्यों कर रहे हो? कबीर अपनी बोहे चढ़ाते हुए, रियली मैं ऐसा कर रहा हूँ? विनीत बिना किसी भाव के, जो करना है करो कबीर, तुम चीफ हो, आई रेस्पेक्ट यू, बट विहान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम अगर उसे हर्ट करोगे सो यू विल सी माई अदर साइड, बोलकर विनीत चला जाता है। कबीर दांत पीसते हुए, आई हेट ऑल ओबरॉयज़। इधर बानी रूम में बेड पर बैठी थी। उसने पन्हा और सेरा की बात सुन ली थी। बानी खुद से, कल अटैक, कल क्या खास है? जो भी होगा खालिद के लिए खास होगा, बोलकर बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। बानी अपनी आंखें बंद किए हुए, आई एम सॉरी रेहान्स, बोलकर बानी अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त उसकी आंखें नम थी। बानी अपनी आंखें साफ करती हैं, तभी रेहान्स खाने की प्लेट लिए अंदर आता है। रेहान्स प्लेट टेबल पर रखकर काउच पर बैठकर बानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। बानी कुछ पल रेहान्स के हाथ को देखकर खड़ी होती हैं और रेहान्स का हाथ थामकर उसकी गोद में बैठ जाती हैं। रेहान्स बानी की कमर को पकड़कर, खाना वाइफी। बानी बिना कुछ बोले मुंह खोल देती है। रेहान्स बानी को खिलाता है, बानी भी रेहान्स को खिलाती है। खाने के बाद रेहान्स, व्हाट हैपेंड वाइफी? बानी मुंह बनाते हुए, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, रियली? पर लगता तो नहीं है। रेहान्स की बात सुन बानी कुछ पल रेहान्स का चेहरा देखती है, फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। बानी रेहान्स के दोनों गाल पिच करते हुए बेबी वॉइस में, तुम इतने क्यूट हो कि तुम्हें किसी का गुस्सा दिखता ही नहीं है। ओ माय क्यूट हबी, बोलकर बानी रेहान्स के गाल छोड़ देती है। रेहान्स बुरी तरह बानी को घूर रहा था।
रेहांस को खुद की तरफ घूरता पाकर अचानक बानी की हंसी निकल जाती है। बानी बहुत ज़ोर से हंस रही थी। तभी रेहांस बानी को गोद में लिए खड़ा हो जाता है। बानी हैरानी से, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? रेहांस बानी को बेड पर फेंक कर उसके ऊपर आ जाता है। बानी हैरानी से रेहांस को देख रही थी। रेहांस, लेट्स सी तुम कितना हंस सकती हो, बोलकर रेहांस तिरछा मुस्कुराता है और बानी की गुदगुदी करने लगता है। बानी अब इधर उधर हिलते हुए बहुत ज़ोर से हंस रही थी। बानी हंसते हुए, रेहांस सेट अप प्लीज़ प्लीज़ ना। रेहांस गुदगुदी करते हुए, नो वाइफी, बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें, तो अब हंसो। करीब 15 मिनट बाद बानी की आंखों में हंसते हुए आंसू आ गए थे। बानी, प्लीज़ रेहांस, पेट दर्द हो रहा है। बानी की बात सुन रेहांस रुक जाता है। रेहांस के रुकते ही बानी गहरी सांसें लेने लगती है। रेहांस बानी के आंसू साफ करते हुए, नेवर एवर मिसिंग विद मी वाइफी, बोलकर रेहांस बानी के लिप्स पर एक पिक देता है और बानी के साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए, आई लव यू वाइफी। ये सुनते ही बानी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बानी रेहांस की तरफ अपनी फीट कर लेती है और अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती है। रेहांस बानी को पीछे से बाहों में भरकर बानी के बालों को किस करते हुए, आई रियली लव यू वाइफी, बट कभी कुछ ऐसा मत करना कि मुझे तुम्हारे सामने किंग बनना पड़े। रेहांस की बात सुन बानी ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। नेक्स्ट डे बानी की आँख खुलती है। वह सर उठाकर रेहांस का चेहरा देखती है। रेहांस की आंखें इस वक्त बंद थी, बाल मेसी थे। बानी रेहांस के बालों में हाथ फेरती है और थोड़ा उठकर रेहांस के फोरहेड पर किस कर लेती है। बानी पीछे होने वाली थी कि रेहांस बानी का सर पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब कर लेता है। रेहांस अपनी आंखें खोल बानी को देखता है, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी वाइफी। बानी चिढ़ते हुए, ओह शट अप, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। और तुम ये बताओ कि जब तुम उड़ चुके होते हो तो ये आंखें बंद करके रहने का क्या मतलब है? रेहांस बानी की नोज़ से अपनी नोज़ रब करते हुए, तुम नहीं समझोगी वाइफी। बानी मुस्कुराते हुए, मैं कैसे समझूंगी, मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, बोलकर बानी रेहांस को देखती है जो उसे ही देख रहा था। बानी, व्हाट? रेहांस, वाइफी, तुम्हें अपने बारे में बहुत जल्दी पता चल गया, बोलकर रेहांस तिरछा मुस्कुरा देता है। रेहांस की बात का मतलब समझकर बानी रेहांस को घूरने लगती है। बानी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, बोलकर बानी रेहांस का हाथ हटाकर बैठ जाती हैं। रेहांस बेड पर बैठते हुए, एज यू विश वाइफी, बोलकर रेहांस वॉशरूम चला जाता है। बानी खुद से सड़ू। दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में विहान अपने रूम में बेड पर बैठा चांदनी ओबरॉय की फ़ोटो देख रहा था। तभी नमन अंदर आते हुए, विहान, इस फाइल पर तुम्हारे साइन चाहिए। नमन की आवाज़ सुन विहान वो फ़ोटो छुपाने की कोशिश करता है, पर तब तक नमन वो फ़ोटो देख चुके थे। नमन विहान के पास आते हुए, यही वो फ़ोटो जिसके बारे में मैं माया बता रही थी। नमन की बात सुन विहान सर उठाकर नमन को देखता है। नमन देखते हैं कि विहान की आंखें लाल हो गई थी। नमन बेड पर बैठकर सोए नहीं पूरी रात। विहान चांदनी की फ़ोटो देखते हुए, नींद नहीं आई। नमन, होता है जब दिल में बातें रहती हैं तो नींद गायब हो जाती है। विहान बिना किसी भाव के, क्या हुआ था इनके साथ? नमन, मैं नहीं बता सकता। नमन की बात सुन विहान उन्हें गुस्से में देखता है। विहान गुस्से में, आप बता नहीं सकते और दूसरा कोई बताना नहीं है,
वाई, जबकि रेहांस को सब पता है। नमन विहान को देखकर, रेहांस को पता है क्योंकि रेहांस ने सब अपनी आंखों से देखा है जो तुम नहीं देख सकते थे। तुम जो किसी इनोसेंट को चोट नहीं पहुंचा सकते, वो इंसान उस वक्त वो सारी चीज़ें कैसे देखता। विहान, पर अब तो बता सकते हो ना डैड। नमन, हर चीज़ का अपना टाइम होता है विहान, सब सामने आएगा। एंड बिलीव मी, बानी सब सामने लाएगी। विहान हैरानी से, बानी? नमन हल्का मुस्कुराते हुए, बानी वो बिल्कुल चांदनी भाभी जैसी हैं, इतना ही काफ़ी है उसे खास बनाने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बानी रेहांस ओबरॉय की चॉइस है। इधर रेहांस वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि बानी रूम में नहीं थी। रेहांस रेडी होकर बाहर जाता है। रेहांस देखता है कि बानी कंप्यूटर पर कुछ देख रही थी। रेहांस, क्या देख रही हो वाइफी? रेहांस की आवाज़ सुन बानी झट से पीछे मुड़ती है। बानी रेहांस को देखते हुए, बोर हो रही थी रूम में तो कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी, बोलकर बानी चेयर से खड़ी हो जाती है। रेहांस एकटक बानी की आंखों में देखने लगता है। बानी अपनी नज़रें फेरते हुए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, बोलकर बानी रेहांस के साइड से निकलते हुए रूम में चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। बानी गेट से टिककर गहरी सांस लेते हुए, आई हैव टू डू दिस, बोलकर बानी नहाने चली जाती है। बानी रेहांस बाहर, रेहांस गेट को घूर रहा था, तभी सेरा, बॉस। रेहांस मुड़कर सेरा को देखते हुए, सेरा पन्ना कहाँ है? सेरा, बॉस वो घर गई है। सेरा की बात सुन रेहांस सर हिला देता है और कंप्यूटर के सामने जाकर चेयर पर बैठ जाता है। सेरा रेहांस को देखते हुए, बॉस कुछ हुआ है क्या? रेहांस कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, मैं भी और मैक भी नॉट। रेहांस की बात सुन सेरा उसे कन्फ्यूजन से देखने लगता है। सेरा कन्फ्यूजन से, बॉस आप कहना क्या चाहते हैं? रेहांस चेयर पर लीन होकर डेविल स्माइल करते हुए, सेरा मेरी बातों का मतलब सिर्फ मुझे पता होता है। यू नाउ दैट राइट? सेरा सर झुकाकर, या यस बॉस। थोड़ी देर बाद बानी बाहर आती है। बानी जाकर सोफे पर बैठ जाती है। रेहांस इस वक्त सोफे पर बैठकर अपने आईपैड में कुछ कर रहा था। बानी रेहांस को देखते हुए, हम यहाँ से कब जाएंगे रेहांस? रेहांस बानी को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए, यहाँ से जाने की जल्दी है या मुझसे दूर जाने की वाइफी? बानी, यहाँ से जाने की, मुझे बाहर जाना है। रेहांस बानी का गाल सहलाते हुए, जाएंगे वाइफी, कल की सुबह तुम बाहर देखोगी। बानी रेहांस का हाथ पकड़कर, रेहांस डू यू ट्रस्ट मी? रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज़ में, रेहांस ओबरॉय किसी पर भी फुल ट्रस्ट नहीं करता वाइफी। बानी, मतलब थोड़ा ट्रस्ट है। रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, डिपेंड ऑन योर थॉट वाइफी, अगर तुम्हें लगता है कि ट्रस्ट है तो होगा। रेहांस की बात सुन बानी गहरी सांसें लेती है पर कुछ कहती नहीं है। रात का वक्त, रेहांस बेडरूम में आता है और बानी को देखता है जो बेड पर बैठी थी। बानी रेहांस को देखकर खड़ी हो जाती है। रेहांस बानी के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर, टेक केयर वाइफी। बानी धीरे से, यू आल्सो टेक केयर। रेहांस बानी के फोरहेड पर किस करके, नेवर चीट मी वाइफी। बानी, मैं क्यों चीट करूँगी तुम्हें? रेहांस बानी का चेहरा देखते हुए, डोंट नाउ, बोलकर रेहांस चला जाता है। बानी रेहांस को जाते हुए देखती रहती है। एक शिप बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उस शिप में बहुत सारी लड़कियां थी। आसपास बहुत सारे आदमी थे। उन्हीं के सामने खालिद खड़ा था जो सब कुछ आराम से देख रहा था। जेडन खालिद के पास जाकर, एवरीथिंग इज़ रेडी खालिद। खालिद मक्कारी से मुस्कुराते हुए, तो देर किस बात की, भेजो इन लड़कियों को, वैसे भी ये लड़कियां जाएंगी तभी तो मेरा पैसा मेरे पास आएगा। आफ्टर ऑल मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील है ये।
तभी खालिद के बगल से एक गोली निकलकर सामने एक आदमी को लग जाती है। खालिद झट से पीछे मुड़कर देखता है। सामने रेहान्स खड़ा था, उसके साथ सेरा और मास्क से फेस कवर किए एक लड़की जो पनाह थी। खालिद रेहान्स को घूरते हुए, तो तुम जिंदा हो? रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, किंग इतनी आसानी से नहीं मरने वाला खालिद। वेल, आज तुम्हें तुम्हारी ये सो कॉल्ड डील ख़राब करनी है, सो डोंट डिस्टर्ब मी, बोलकर रेहान्स सेरा को कुछ इशारा करके शूट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही पलों में वहाँ और भी कई आदमी आ जाते हैं जिनके कपड़ों पर किंग का लोगो था। सेरा शूट करते हुए ब्लूटूथ में, पनाह सिप खाली करवाओ। पनाह आगे बढ़ते हुए, ओके ब्रो। पनाह शूट करते हुए आगे बढ़ती हैं और जल्दी सिप में पहुंच जाती हैं। इधर जेडन और सेरा अब लड़ने लगे थे। खालिद अपनी गन निकालकर रेहान्स को जैसे ही शूट करने वाला था कि रेहान्स खालिद के हाथ पर शूट कर देता है। गन खालिद के हाथ से नीचे गिर जाती है, उसके हाथ से खून बहने लगता है। खालिद को ऐसे देखकर रेहान्स के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। पनाह सिप से बाहर देखते हुए, इतने गनशॉट में से इन लड़कियों को बाहर कैसे निकालूं? रेहान्स सर्द आवाज़ में, पनाह, मैं यहाँ लड़कियों को बचाने नहीं आया हूँ, मुझे खालिद की इस अचीवमेंट को रोकना था। लड़कियों को कुछ होता है तो होने दो, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। पनाह कुछ पल रुककर, ओके किंग। पनाह सभी लड़कियों को सिप से निकालती है। लड़कियां अपनी जान बचाकर भागने लगती हैं। उन्हें पता था कि इन दोनों में से किसी को भी उनकी ज़िंदगी से फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लड़कियों को गोली लग गई थी और वो वहीं गिर गई थी। यहाँ पर लड़ाई चल रही थी तो वहीं कोने में कोई छिपा ये सब देख रहा था। जेडन सेरा को मारने वाला था कि पनाह पीछे से उसे किक मारकर गिरा देती है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है। कई आदमी, कई लड़कियां ज़मीन पर पड़े थे। जेडन भी अधमरी हालत में पड़ा था। सेरा को भी काफ़ी चोट लगी थी, पर उसे पनाह सहारा देकर खड़ी थी। खालिद उठकर रेहान्स को घूरते हुए, सब बर्बाद कर दिया तुमने। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, आई नो, कैसे मैंने तुम्हारी 1 साल की प्लानिंग और मेहनत बर्बाद कर दी। पूरे वर्ल्ड से तुम लड़कियां इकट्ठा करके आज उन्हें भेजने वाले थे और मैंने तुम्हारा सारा प्लान ख़राब कर दिया। आई नो एवरीथिंग। खालिद कुछ नया बताओ। खालिद दांत पीसते हुए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा किंग। खालिद की बात सुन रेहान्स पागलों की तरह हंसने लगता है। कुछ देर बाद रेहान्स खालिद की तरफ गन पॉइंट करके, पहले खुद को तो बचाओ खालिद। तभी अचानक वहाँ पर धुआं होने लगता है। धुआं इतना बढ़ जाता है कि कुछ दिखता भी नहीं और सब बंद हो जाता है। रेहान्स अपनी गन पॉइंट हटाता नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद धुआं हटने लगता है। रेहान्स अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हुए, तुम? रेहान्स के सामने बानी खड़ी थी। रेहान्स बिना किसी भाव के बानी को देख रहा था। पनाह और सेरा भी हैरानी से बानी को देख रहे थे। रेहान्स बानी पर गन ताने हुए सर्द आवाज़ में, मुझे लगा था तुम कुछ करोगी वाइफी, बट यू चीट मी। बानी हकलाते हुए, मैं ये ना। तभी पनाह गुस्से में, आपको पता भी है बानी आपने क्या किया? खालिद को पकड़ने के लिए किंग ने कितना इंतज़ाम किया और आपकी वजह से वो भाग गया। आप धोखेबाज। रेहान्स खतरनाक आवाज़ में बानी को देखते हुए, शूट योर माउथ पनाह। आई नेवर टॉलरेट माई डिस्टर्बेंस टूवर्ड माई वाइफ नेवर एवर। पनाह धीरे से, सॉरी किंग। बानी रेहान्स को देखते हुए रूंधे गले से, आई एम सॉरी रेहान्स, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रेहान्स अपनी गन फेंक कर, ऐसा क्या हो गया वाइफी जो तुम्हें मुझे धोखा देना पड़ा? रेहान्स अपनी गन फेंक कर, ऐसा क्या हो गया वाइफी जो तुमने मुझे धोखा देना पड़ा?
बानी नम आँखों से। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। रेहान्स बानी के पास आकर, धोखा नहीं तो क्या है ये वाइफी? यू नाउ यू आर ए सीटर। रेहान्स की बात सुन बानी ना में सर हिलाती है। रेहान्स बानी के चारों तरफ घूमते हुए, यू आर चीटर वाइफी, यू आर ए चीटर वाइफी, यू आर ए चीटर वाइफी, यू आर। तभी बानी अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए घुटनों के बल गिर जाती हैं। बानी अपने कानों को ढके हुए आई एम नॉट ए चीटर बोलकर बानी रोने लगती है। रेहान्स बिना किसी भाव के बानी को रोते हुए देख रहा था। पना को अब बानी पर दया आ रही थी। उसे पता था कि रेहान्स को धोखे से कितनी नफरत है। सेरा रेहान्स को देख रहा था। उसे भी कहीं ना कहीं बानी के लिए डर लग रहा था। आफ्टर ऑल ऐसे ही रेहान्स विलन नहीं था। रेहान्स बानी के सामने पंजों के बल बैठकर टच टच टच। वाइफी बहुत रोना आ रहा है ना? रेहान्स की बात सुन बानी आंसू भरी आंखों से रेहान्स को देखने लगती है। बानी सुबकते हुए, मैं वो खालिद वो। रेहान्स बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए, बाट वाइफी। बानी सांस लेने की कोशिश करते हुए, बानी रेहान्स बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए, ब्रदर इन ब्रदर आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। कुछ ही पलों में बानी की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। बानी रेहान्स को देखने लगती है। अचानक से रेहान्स बानी के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है, जिससे बानी की आह निकल जाती है। रेहान्स खतरनाक आवाज़ में, बोलो वाइफी, क्यों चीट किया तुमने मुझे? बानी रोते हुए, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास रेहान्स। खालिद ने मम्मा को होस्टेज बना लिया है। मम्मा अपने ही घर में कैद है। खालिद का आदमी घर में रहता है। मेरी मम्मा खतरे में थी रेहान्स, तो मैं क्या करती? रेहान्स बानी के बाल छोड़कर सर टेढ़ा करके, टस। डीएम अपनी बीवी को भी सेफ नहीं रख पाया। बानी की बात सुन पना और सेरा एक दूसरे को देखते हैं। पना गुस्से में, ये खालिद सच में बड़ा कमीना है। रेहान्स बानी के आंसुओं से भीगा चेहरा देखते हुए, तुम्हारे धोखे की एप्लीकेशन मुझे पसंद नहीं आई वाइफी। बानी गुस्से में, पसंद नहीं आई का क्या मतलब है रेहान्स? बात मेरी मम्मा की जान की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। नो एक्चुअली तुम समझोगे कैसे? तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं जिसे खोने के डर से तुम कुछ करो। अगर तुम्हारी माँ। तभी रेहान्स एक हाथ से बानी के गालों को दबाते हुए बेहद गुस्से में, नहीं है कोई, नहीं है कोई, ना मुझे किसी की ज़रूरत है एक्सेप्ट यू। रेहान्स उब्रोए शेर हैं जो अकेले चलता है। मुझे ना किसी माँ की, ना किसी बाप की, ना किसी भाई की और ना ही किसी की बहन की ज़रूरत है। सुना तुमने? मुझे कोई नहीं चाहिए। बानी धीरे से, और मैं? रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी, अगर तुम इस सब में आती ना तो आज तुम इस वक्त मेरे सामने सांसें नहीं ले रही होती, बल्कि इस वक्त तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी थी। रेहान्स की बात सुन बानी अंदर तक कांप जाती है। बानी रेहान्स की आंखों में देखते हुए, सॉरी। रेहान्स बानी के चेहरे के करीब जाकर, यू हर्ट मी वाइफी। धोखे से नफ़रत है, मुझे सख्त नफ़रत है, और तुमने वही किया है, वो भी दोबारा। दोनों के चेहरे इस वक्त काफ़ी करीब थे। दोनों की नोज़ आपस में टच हो रही थी। बानी रेहान्स की आंखों में साफ देख सकती थी कि वो उसकी वजह से हर्ट है। शायद आज पहली बार रेहान्स ने कोई इमोशन अपनी आंखों में दिखाया था, वो भी हर्टनेस का। ये बानी को और भी गिल्टी फील करवा रहा था। रेहान्स खड़ा होता है और बानी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। रेहान्स बानी को गोद में उठा लेता है। रेहान्स बिना मुड़े, खालिद के इस चमचे को लेकर जाओ और कल सुबह तक ये जगह पहले जैसी हो जानी चाहिए, बोलकर रेहान्स आगे बढ़ जाता है। रेहान्स बानी को कार में बैठाकर खुद भी बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। पना सेरा को देखते हुए, पता नहीं अब किंग क्या करेंगे। सेरा,
जो भी करेंगे वो किंग और मैम के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। पन्ना हाथ खड़ा करके ओके ब्रो। फिर जेडन की तरफ देखकर अब इससे ही खालिद के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इधर रेहान्स और बानी उसी कॉटेज में पहुंचते हैं जो पहाड़ के पास था। रेहान्स बिना बानी पर ध्यान दिए अंदर चला जाता है। बानी की आंखों में रेहान्स के बिहेवियर की वजह से आंसू आ जाते हैं। बानी खुद को संभालकर अंदर जाती है और देखती है कि रेहान्स ने बेडरूम का डोर बंद कर रखा था। बानी गेट पर हाथ रखकर रोने लगती है। वहीं अंदर रेहान्स बानी की फ़ोटोज़ को देख रहा था। दुबई से आने के बाद रेहान्स यहीं रह रहा था, इसीलिए उसने बेडरूम में बानी की फ़ोटोज़ लगाई थी। तेरी खुशबू, तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे। रेहान्स बानी की फ़ोटो पर हाथ फेरता है, फिर अचानक उस फ़ोटो को उठाकर फेंक देता है। बानी जो बाहर खड़ी थी वो कुछ टूटने की आवाज़ से घबरा जाती है। सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं धीरे धीरे सब मिटाएंगे। रेहान्स अंदर तोड़ फोड़ करने लगता है। बाहर बानी दरवाज़ा खटखटाते हुए, रेहान्स प्लीज़ ओपन द डोर। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे हैं, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे हैं। बानी दरवाज़ा खटखटा रही थी, तभी रेहान्स गेट खोलता है। बानी रेहान्स को देखती है जिसके बाल मेसी थे, आंखें लाल और शर्ट के कुछ बटन खुले थे। बानी धीरे धीरे अंदर जाती है। आंख नम होती है, होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे। उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। अंदर का नज़ारा देखकर बानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, सारी फ़ोटोज़ ज़मीन पर पड़ी थी, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं। काश से उम्मीद क्या रखना। रेहान्स बानी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कान में, धोखा नहीं देना था वाइफी, धोखा नहीं देना चाहिए था। बानी रोते हुए, मेरी मजबूरी थी रेहान्स, वो मेरी मम्मा। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे हैं। तभी रेहान्स बानी को अपनी तरफ पलटकर, वो तुम्हारी मम्मा और मैं क्या हूँ वाइफी, क्या हूँ मैं, बोलते हुए रेहान्स बानी की आंखों में घूर रहा था। बानी रेहान्स के गाल पर हाथ रखकर, तुम मेरे लिए बहुत खास हो रेहान्स। आँख नम होती है, होने दे। होठ लेकिन मुस्कुराएंगे। उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। रेहान्स सर टेढ़ा करके, ओह रियली। बानी रेहान्स के सर से अपना सर जोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, आई लव यू रेहान्स, आई रियली लव यू। बानी का कन्फेशन सुन रेहान्स कुछ रिएक्ट नहीं करता। चल नहीं, शुरुआत कर, भूल के सो जो हो गया, हाथ पे यूँ हाथ क्या रखना हो। बानी रेहान्स की आंखों में देखते हुए, गुस्सा आ रहा ना मेरे ऊपर तो निकाल लो मेरे ऊपर गुस्सा, पर खुद को शांत कर लो। रेहान्स सर्द आवाज़ में, दर्द होगा वाइफी, बहुत दर्द होगा तुम्हें। बानी हल्की मुस्कान के साथ, आई अंडर ऑल पेन एंड योर एंग्री। काटने को इतनी लंबी उम्र बाकी है आगे, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे हैं। बानी की बात सुनते ही रेहान्स बानी को वॉल से लगा देता है और बानी की गर्दन को बाइट करने लगता है। बानी आह, तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भूल जाएंगे, सब बुलाएंगे। सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं धीरे धीरे सब मिटाएंगे। रेहान्स बानी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया वाइफी, बोलकर रेहान्स बानी को बेड पर धक्का दे देता है। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या करेगा रेहान्स बानी के साथ, क्या होगा खालिद का, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।